आज असेंबली सत्र जो है वो फिर से शुरू हुआ। एक लंबा ब्रेक था और उसके बाद आते ही हंगामा जो है वो शुरू हो गया और इस समय फिर महराज मलिक हमारे साथ मौजूद है। महराज जी, वकाफ बिल को लेके हंगामा फिर शुरू हुआ। देखिए, बीजेपी की सरकार कह रही है मुसलमानों की बेहतरी के लिए, मजलूमों की बेहतरी के लिए, तो इन देश के मजलूमों के साथ कब वो ऐसा कोई पॉलिसी लेकर आएंगे, कब ऐसा सेशन लाएंगे, कब बात करेंगे। मुसलमानों की नफरत का बाजार गर्म किया था, हिंदुओं को खुश किया था, वोट धर्म के नाम पर लिया था। आज रात के अंधेरे में मुसलमानों को खुशी बांटने के लिए इतनी हमदर्दी मोदी जी को कहां से आई? सब जानते हैं ये जो बिल है ये मुसलमानों को तोड़ने के लिए, उनको निचोड़ने के लिए है। और कुछ लोगों को लगता है कि मोदी जी बोलेंगे तो हम मानेंगे ये मुसलमानों की बेहतरी के लिए है। अरे मुसलमानों की बेहतरी के लिए नहीं, बल्कि हिंदुओं को खुश करने के लिए तुमने ये लाया। अगर हिंदुओं को पता चल गया सच में ये मुसलमानों की बेहतरी के लिए, अगर एक भी हिंदू देश के अंदर मोदी को वोट देगा तो मेरी बात मान लेना, हिंदू खुश है क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ है। और ये राजनीति अगर हो रही है तो मुझे इस राजनीति से शर्मिंदगी है। आज अंदर जो हंगामा वो से लेके मजाक है ये, यहाँ पर भी मजाक है और जो बिल लाया वो भी मजाक है। वो हिंदुओं के जज्बात के साथ खेल रहे हैं और यहाँ पर मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। देखिए, इसके लिए सरकार नहीं बनती है। आप धर्म के मामलात में दखलंदाजी मत करो। आप बताओ, यहाँ बेरोजगारी 2 करोड़ लोगों को जब नौकरी देने की बात थी, नौजवानों को रोजगार देने की बात थी, करप्शन को खत्म करने की बात थी, उसके लिए कभी हाउस नहीं खुला? कभी मोदी जी को वो काम नहीं करना पड़ा रात के अंधेरे में? अरे दिन के उजाले में उन्होंने वो काम नहीं किए। माफिया इन्होंने लाया है, माफिया पर पाबंदी निकालने के लिए इन्होंने कभी नहीं, सरकार ने वो बजट नहीं लाया, कभी भी वो बहस नहीं की। अरे यहाँ पर भी इस ऐवान के अंदर उन चीजों पे बहस क्यों कर रहे हो जिनसे धर्म, यहाँ धर्मों के लिए ठेका खोला है? ये क्या धर्मों के लिए यहाँ पर अखाड़ा है? अरे ये तो इस मुल्क की बेहतरी के लिए अखाड़ा है। आप सड़क की बात कीजिए, आप हॉस्टल की बात कीजिए, आप स्कूल की बात कीजिए, आप नौजवानों के रोजगार की बात कीजिए, आप करप्शन की बात कीजिए। अरे यहाँ पर तो इन्होंने आईएएस को डीसी से एसडीएम भी पहुंचा दिया। अब चपरासी से लेकर मुझे लगता है पटवारी, नायब तहसीलदारी और तहसीलदार बनाने का इंतजाम मुझे लगता है एलजी और मोदी की सरकार सोच रही है, क्योंकि आईएएस लोगों को लाएंगे और पटवारी का काम सौंपेंगे। और देखना, मोदी जी उसको गुण बताएंगे कि एक आईएएस को कितना फायदा है एक पटवारी बनने का, और ये भी ये गुण बताएंगे और ये फायदे गिना रहे हैं। जम्मू कश्मीर बदहाली के दौर से गुजर रहा है और ये बात नहीं कर पा रहे। बीजेपी वाले खुश हो रहे। इन 28 को क्या पता है? 28 को कोई आता पता नहीं। ये वो लोग हैं जिनको बीवी घर में पीटती है और बाहर आकर मर्द बन जाते हैं। ये वो लोग हैं, इनको पता है। इनको सुन लीजिए, सुन लीजिए, इनको ये बात पता है कि हम बदहाली में हैं, लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे क्योंकि उनको अपने वजूद का पता है। अगर ये भाजपा से विद्रोह करेंगे तो अपने पांव पे खड़े होकर नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। अगर ये उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, इनको निकाल देंगे और फिर ये जी नहीं पाएंगे। अगर इनको सच में जम्मू के लोगों की फिक्र होती तो ये बात करते यहाँ के माफिया की, ये बात करते कि एलजी का शासन है, चुनी हुई सरकार है। क्या मुझे बताओ, 28 लोगों को जिन लोगों ने वोट दिया, क्या वो चाहते हैं वो लोग कि एलजी का शासन, एलजी का तामझाम रहे, जम्मू कश्मीर के अंदर दखल अंदाजी एलजी की रहे? क्या चाहते हैं जम्मू के लोग? अगर चाहते हैं तो फिर शौक से बना लीजिए सरकार। अगर चुने हुए लोग हैं तो उनके इख्तियारात को क्यों छीना जा रहा है? यहाँ पर माफिया आज भी काम कर रहा है। एलजी का शासन ही रखना था तो चुनाव क्यों करवाने थे? अरे ये जाहिलों की जमात है। मैं बार बार कह रहा हूं, इनको अपने परिवार के अलावा कोई भी नहीं दिखता है। ये बात नहीं करेंगे। मैंने कहा डंपर चलते हैं कठुआ के अंदर, 10 लोगों की जान गई है 1 हफ्ते के अंदर। जिन डंपरों के अंदर रेत का माफिया लिया जा रहा है। और मैं लोगों को बताना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं मोदी ने रिंग रोड बनाया, मोदी ने स्मार्ट यहां पर सिटी बनाई, उसने आईआईएम बनाया, आईआईटी बनाया। मैं जानना चाहता हूं कि जब एलजी का दौर था तो आपको पता है माइनिंग को इलीगल क्यों करार दिया? क्योंकि ठेकेदारों को, मुझे बताओ, ये जो सड़कें बनी, इनका जो ऊंचा ऊंचा विकार बना, ये माइनिंग कहां से आई? ये क्या बिहार से ही लोग लेकर आए? क्या ये हिमाचल से लेकर आए? अरे हमारे पहाड़ों को तोड़ा क्योंकि वहां पर उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। अगर उससे माइनिंग से उनको रेत कहां से मिला? मुझे बताओ, ये जो सड़कों पर रेत लगा, यहाँ जो तारकोल बिछा, यहाँ जो पत्थर लगे, यहाँ जो मिट्टी लगी, उसको किसने उठाया और कहां से उठाया? ये क्या बिहार से आया? ये क्या यूपी से आया? इसलिए माइनिंग को बंद किया था और इनकी लूट के लिए रास्ते खोल दिए थे। और यहाँ पर 10 की चीज 1000 रुपया इन्होंने निकाला और जो हमारा रेवेन्यू था उसे भी लुटवा लिया। और ये लोग खुश हैं। ये अगर ठेकेदार भाजपा के लोग होते ना यहाँ के, अगर जम्मू का एमएलए, जम्मू का लीडर इन सड़कों का ठेकेदार होता तो मैं खुश होता। ये मेट है, मेट। ये मेट हैं जो छोटे छोटे केस ले रहे हैं, 10 करोड़ 20 करोड़ जेब में रख रहे हैं, बाहर में जाए दुनिया। अरे यहाँ पर जो लूट हुई है उसका हिसाब कौन देगा? ये माफिया के साथ खड़े हो रहे हैं। आज ये अपने नस्लों को दे रहे हैं, अपने परिवार को दे रहे हैं। इनकी नस्लें इनको कोसेंगी। जब वक्त के इतिहास को पढ़ेंगी और यहाँ की धांधलियां देखेंगी तो इनको थूकेंगे।
थूकेंगे, लिख लो मेरी बात। और आज ये तमाशा कर रहे वक़्त बिल लाया मुसलमानों की। अरे तुमको मुसलमान, जम्मू के लोगों को तुमने, भाजपा का जो भी नेता वो मुसलमानों की बेहतरी के लिए नहीं है, वो हिंदू की बेहतरी के लिए। बताओ हिंदू की बेहतरी के लिए तुमने क्या किया? मैंने शराब की बात उठाई थी, नवरात्रि के अंदर दुकानें क्यों खोली थी? क्यों खोली तुमने? क्या किसी ने मुंह खोला? मैंने कहा वो हिंदू शराब पीता नहीं पी, किसने पी? बात करेंगे, बहराइच से बात करने से पहले 100 बार सोचो। तुम्हें शर्म नहीं आई? दुकानें बंद होनी चाहिए थी। उधर कहते हैं दिल्ली के अंदर मीट की दुकानें बंद करो, अरे शराब की दुकानें बंद नहीं कर रही थी, बंद नहीं कर रही थी, नहीं की इन्होंने। मैं पूरा जम्मू घूमा, आज भी शायद नवरात्रे होंगे, हैं खत्म हो गए, क्या खुली नहीं दुकानें? शराब बेची गई और डुप्लीकेट बेची गई। अपने लोगों को शराब की क्वालिटी भी बेकार बेचते हैं, सबको पता है। शराब का रेट भी इजाफा, मैंने कहा था 60 रुपए की बोतल 100 में मत खरीदो, मत खरीदो 100 की, 40 रुपए से वो अपने परिवार को कुछ देता है। अरे ये लोग जाहिलों की जमात है, इनके बस की बात नहीं। तो देख सकते हैं फिर आज हंगामा जो है असेंबली में हुआ है। पहला दिन था एक लंबे विराम के बाद, और वहीं वकाफ बिल को लेके यहाँ पर काफी ज्यादा बहस, और जिस तरह से कई नारे यहाँ पे लगाए गए, काला कपड़ा तक जो है वो असेंबली में दिखाया गया। आम जनता वकाफ